कैसा होता है कनिष्ठपुर? कनिष्ठपुर जो होता है उसका जो व्यास होता है वो होता है 1 सहस्त्र दंड अर्थात 1 क्रोश। अब इस पुर को बनाने के लिए वर्गाकार भूमि सर्वश्रेष्ठ होती है। वर्गाकार पुर बनाना चाहिए। इसके इस तरह से 16 वर्ग बनाए भूमि के। 16 वर्ग बनाने के पश्चात इसकी उत्तर दिशा में मध्य में राजमार्ग बनाए। ये जो है ये राजमार्ग बनेगा, ये वाला। इस राजमार्ग के दोनों ओर महामार्ग बनेंगे। ये वाले भी महामार्ग बनेंगे। इस प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ये मुख्य मार्ग, जिनमें से एक राजमार्ग है, शेष महामार्ग है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए मुख्य चौराहे। अब ये जो राजमार्ग है ये 4 दंड का होगा। जो महामार्ग हैं ये राजमार्ग की चौड़ाई से आधे होंगे। इनको महारथ्या भी बोलते हैं, अर्थात इनकी चौड़ाई 2 दंड होगी। ये जो जितने भी महामार्ग हैं उनसे रथ्याएँ निकलेंगी। ये जो है ये वाला महामार्ग है और ये इसमें से आई ये रथ्या। ये जो रथ्या है ये 4 हाथ की है। इनके बीच में से भी ये जंघा पथ निकलेंगे। ये 2 हाथ की चौड़ाई के होंगे जंघा पथ। इस प्रकार यहाँ पर 17 मार्ग इस तरह से बनेंगे और 17 मार्ग इस तरह। 17 मार्ग जो हैं उत्तर से दक्षिण की ओर और 17 मार्ग ही पूर्व से पश्चिम की ओर बनेंगे। जैसे ये राजमार्ग है ऐसा ही इसके 4 ओर होगा घंटा मार्ग। ये इसके गुण भी, घंटा मार्ग के गुण भी राजमार्ग के गुण के समान होते हैं। अब ये जो पुर है अथवा नगर है जो कि एक कनिष्ठपुर है, जिसका जो व्यास है वो 1 सहस्त्रदंड है अर्थात 1 कोस है, इसको चारों ओर ही, इसके चारों ओर खाई खोदनी चाहिए, परिखा खोदनी चाहिए। इसके यहाँ से 2 दंड चौड़ा मार्ग ये स्थान छोड़कर फिर 2 दंड चौड़ी खाई खोदनी चाहिए, परिखा खोदनी चाहिए। इस खाई में से जो मिट्टी निकलेगी को इधर पाट देंगे, इसका बनेगा वप्र, वप्र बन जाएगा। अब ये जो खाई बन गई ये वाली, इस खाई में दूर से लाकर, ये खाई इसके चारों ओर हो गई ऐसे, इस खाई में वाहनों के द्वारा लाकर बैलगाड़ियों पे लाकर पानी इसमें भरा जाएगा। इसमें पूरे में पानी भर देंगे। इसमें फिर कमल खिला देंगे, कमल के बीज इसमें डाल देंगे, सुंदर पुष्प इसमें उगेंगे। इसके बाहर बहुत सारे पुष्प बोए जाएंगे, उपवन बनाया जाएगा। ये पूरा उपवन बनेगा चारों ओर ही, यहाँ पर केवल बता रहा हूँ, ये उपवन बनेगा। और ऐसे ऐसे फूल यहाँ पर खिलेंगे कि यहाँ पर मधुमक्खियाँ आएँ। और इसके बाहर फिर होगा कंटीली झाड़ियों का वन, कंटीली झाड़ियाँ होंगी। तो मक्खियाँ क्यों बुलाई गई, मधुमक्खियाँ, ये पुष्प लगाकर, ताकि वो इन कंटीली झाड़ियों पर अपने छत्ते बना ले। ये जो है ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, ये कंटीली झाड़ियाँ और मधुमक्खियाँ भी। खाई में से निकली हुई जो मिट्टी है इसको कूट कर, इस पे खूब बैल चला चला के, गायें चला चला के, खूब घुमा के इसको खूब कूट दिया जाता है और फिर इसके ऊपर बनाई जाती है प्राचीर। तो इस पुर की जो प्राचीर है, क्योंकि ये एक कनिष्ठ पुर है, तो इस प्राचीर की मोटाई 8 हाथ होगी, 8 हस्त, और इसकी ऊंचाई 13 हस्त होगी। तो 8 13 हस्त प्रमाण की इसकी ये बनेगी प्राचीर। अब ये जो प्राचीर है इसमें द्वार देखिए कहाँ कहाँ पर होंगे। ये तो गया मुख्य द्वार, इसका मुख्य द्वार। फिर महामार्गों पर, सभी महामार्गों पर द्वार होंगे। तो यहाँ पर द्वार देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 द्वार इस पुर में होंगे, जिनमें से ये मुख्य द्वार होगा। अब जितने भी द्वार हैं उनके दोनों ओर द्वार के कर्णाश्रित अट्टालक होंगे और सभी कोनों पर अर्थात इन 4 कोनों पर भी कर्णाश्रित अट्टालक होंगे। अब ये जो अट्टालक हैं, जितने भी अट्टालक हैं, इनके ऊपर ये कपिशीर्ष बनाए जाएंगे।
कपिशीर्ष जो है ये कुल ऊंचाई इसकी 3 हाथ की होगी। इसको परकोटा भी बोलते हैं। इन अट्टालकों के ऊपर शतघ्नी अर्थात तोप, जिसे तोप बोलते हैं, तोप स्थापित की जाती है। जितने भी द्वार हैं उनके जो कपाट हैं वो इंद्रकीलों से युक्त होंगे। इंद्रकील जो बाहर की ओर निकली हुई लोहे की कील इसमें लगी होती है वो, और भीतर की ओर अर्गला, सुदृढ़ अर्गला से ये युक्त होंगे। जहाँ भी ये जितने भी द्वार हैं उनके भीतर की ओर प्रतोली बनाई जाएगी। प्रतोली, पोल अथवा प्रतोली बनाई जाएगी। प्रतोली जो है ये इस एक कक्ष की तरह होती है, द्वारकोष्ठ भी इसको बोल सकते हैं। और इस प्रतोली में दोनों ओर शालाएं बनेंगी, इधर भी शाला बनेगी, इधर भी शाला बनेगी। और वो जो शाला है वो भी काष्ठ के द्वार से, काष्ठ के कपाटों से युक्त द्वार वाली होगी। और ये 2 तल वाली बनेगी। और तीसरा जो तल है उसमें हम पहुंच जाएंगे इसके शीर्ष पर। ये तीसरा तल होगा जहाँ पर तोप रखी रहती है। बीच में इसके एक तल और होगा, पहला भूतल, फिर एक और तल, और फिर ये तीसरी मंजिल, तीसरा तल। तो इस प्रकार ये सुरक्षित रहता है एक पुर अथवा नगर।